तो अभी कितनी कंपनीज आप खरीद चुके हैं? और बैंक में माइनस में 3,500 है। मैंने बोला 50 और डाल दो, 3,550 हो जाएगा। मुझे तो सुन के गूज़बम्स हो रहे हैं। तो उसके बाद तुमने कभी भी कोई स्टोरी सुना होगा ना किसी का भी, उसने यही बोला होगा कि गराज से शुरू किया, कुछ नहीं था, जीरो था, माइनस था। सेम स्टोरी है मेरे पास। हाँ, ऐसा ही है सबके पास में, मुझे लगता है जिसने भी स्टार्ट किया होगा। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी होगा। सबके पास एकदम एग्जैक्टली ये स्टोरी होगा कि वो जहां से उसने स्टार्ट किया होगा। तो मेरे पास भी नहीं था। तो एक मेरा दोस्त बन गया था, बैंक में जाता था पैसे से निकालने के लिए, मैनेजर था। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें अनसिक्योर्ड लोन दूंगा। इसी कंट्री में है ये सब, मैं तुम्हें बताऊं, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा मुझे तो लगता है। इंडिया में तो एकदम सोचो भी मत। उसने बोला 75,000 अनसिक्योर्ड लोन मैं दे दूंगा तुम्हें, हाँ, बिजनेस के लिए। उसने दिया 25,000 उसने अनसिक्योर्ड एक और क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट लोन दिया। थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था, 100,000 वहाँ से आया। एक 100,000 और मैंने कहीं से इंतजाम किया, 25,000 किसी से लिया। एक मेरे पास टोयोटा करोला था, 3,500 उससे ले लिया। हाँ, जो डाला था वहाँ से। जो घर में रहता था उसमें मुझे, क्योंकि मैं आते ही थोड़े एक महीने में जितना मैंने थोड़ा बहुत कमा के जुटाया था, 30-40,000 डॉलर थे, वो डाल के मैंने घर खरीदा था। स्क्वायर वन में एक अपार्ट 50,000 के करीब डाला था। हाँ, उस समय जब मैं आया था ना, तो कैनेडियन डॉलर ज़्यादा था यूएस से। हाँ, उस समय ज्यादा था। तो जब मैं आया तब भी ज्यादा ना, तो सरप्राइज हो गया मैं कि यार मैं तो ज्यादा लेके अभी होता तो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है ना। तो वो लिया, वो वहाँ से निकाला करीब 80,000, ज्वेलरी से 100,000। हाँ, मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत इकट्ठा सब कर लिया। एक दो थे, उनसे लिया 100,000, क्लोज टू 100 कुछ, तो वो 200, तो 800,000 का मुझे डाउन पेमेंट करना था टोटल, कैसे भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम व्हेन यू बाय यू हैव टू पे 45% कॉर्पोरेशन बिजनेस बाय करने के लिए। और बैंक बीडीसी बैंक है, बिजनेस डेवलपमेंट बैंक ऑफ कनाडा। आई वांट टू थैंक देम बिकॉज उन्होंने भी सपोर्ट किया, क्योंकि वो थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेते हैं एज कम्पेयर टू योर कमर्शियल बैंक्स। तो अमाली करके एक है, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी। शी वॉज द वन हु वाउच की यस आई विल पुट अप योर केस एंड गॉट द फंडिंग। तो वो हुआ। उसके बाद फिर क्लोजिंग के लिए मेरे पास, मैंने बोला $80 लगने थे ट्रांसफर करने के बैंक से पैसे लॉयर के अकाउंट में। $85 थे, पैसे ही नहीं है। हाँ, बैंक में माइनस में 3,500 है। मैंने बोला 50 और डाल दो, 3,550 हो जाएगा। बोला नहीं, ये आपको अपना ही डालना है। फिर मैं स्क्वायर वन में दौड़ा इधर उधर, फिर जल्दी से मिला, एक से मांगा, $30 लेके आया, वो उसको दिया, उसने ट्रांसफर किया पैसे। तो मुझे तो सुन के गूज़बम्स हो रहे हैं। तो उसके बाद और पता नहीं है कि कैसे कल गैस कहाँ से आएगा मेरे गाड़ी में। हाँ, $40 में 2 वीक चलता था, करोला ज़्यादा चलता नहीं है ना। तो ऐसे करके किया। कंपनी में आए तो एक वो थी फ्रेंड, वो अकाउंटेंट। पहला दिन है, 2 तारीख 2 जनवरी में हूँ, सुबह 6 बजे पहुँच गया, कोई नहीं आया है। मेरे पास चाबी भी नहीं थी, बाहर था, तो आया, खोला भी चाबी था। फिर अंदर गए, स्टार्ट किया। 2 तारीख तो बहुत अच्छा गया, चलो बहुत अच्छा लगा, 10 बजे तक काम किया। हाँ, फिर थर्ड आया, बोला कि 5th को सैलरी देनी है। हाँ, मैंने बोला अभी तो आया हूँ, कहाँ से सैलरी दूंगा? तो बोली हाँ, वो साइकिल है ना 15 डेज का, तो देना ही है। तो मैंने बोला तो सैलरी कंपनी से जानी चाहिए। मतलब इट इज रनिंग कंपनी, राइट? इट इज नॉट समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप, राइट? दैट आई हैव टू सी। तो बोला कि वो किस बैंक से करना है? मैंने बोला किस बैंक से जो है उससे जाए। बोले वो तो उस बंदे का था, वो तो बंद करके जा गया, जो ओनर था वो तो क्लोज कर देगा ना क्लोजिंग वाले डे पर। हाँ, तो बैंक ही नहीं है। फिर जल्दी से भाग के गया बीएमओ में। मैंने बोला कि ये खोल दो, क्या कहते हैं, हमारा सेम लाइन जो है वो दे दो। 200 का लाइन था। तो कहता है कि वैसे नहीं मिलता है, बैंक ऐसे थोड़ी दे देगा आपको। वो तो उसका ओनरशिप था, उसके नाम से अकाउंट खुलता, आपके नाम का आपका अकाउंट होगा। तो मैंने बोला यार मैं अपने नाम से नहीं खोल रहा, बैंक कंपनी का नाम है, कंपनी का अकाउंट है। हाँ, और कंपनी कोई नई नहीं है, तुम्हारे साथ बिजनेस करिए फॉर द लास्ट 26 ईयर्स और इवन मोर। तो
फिर मैनेजर आया, फिर उसको मैंने कन्विंस बहुत कोशिश करी कि देखो एकदम एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी, इट विल बी द सेम एज इट वाज गोइंग एंड इट इज़ मेकिंग मनी, यू कैन सी द बैलेंस शीट, यू हैव ऑल द फाइनेंशियल्स एंड ऑल दैट। करते करते बहुत देर के बाद उसको बुला के लाया, इसको बुला के लाया, फिर कन्विंस हो गया कि चलो दे देंगे, लाइन ट्रांसफ़र कर देंगे चलो, लेकिन पर्सनल गारंटी लगेगी और ये लगेगा वो। मैंने बोला बचा ही क्या, -3,500 में वो भी ले लेना साला, हाँ वो भी तुम्हारे नाम का ही है। मैंने जो चाहिए तुम ले लो, जो चाहिए, जहाँ साइन चाहिए सब साइन करने को तैयार है, कहाँ करवाना है तुमने। हाँ बोला प्लीज अंडरस्टैंड अदरवाइज इट विल गो एंड इट विल गो ऑन द पर्सनल एसेट। मैंने है ही नहीं कुछ मतलब मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ है क्या, बचा ही क्या जो ले लोगे। ऐसे ऐसे करके फिर वो सारा हुआ, 200 आया जल्दी से। मैंने बोला कल ही चाहिए क्योंकि परसों सैलरी है। और प्लस क्या था कि एम्प्लॉयज़ को नहीं पता चलना चाहिए कि चेंज ऑफ ओनरशिप है, क्योंकि उनको फिर डर हो जाएगा, फिर एम्प्लॉयज़ आर योर एसेट्स, यू नो, एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ, बाहर मार्केट में नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि जब तक कि ये स्टेबलाइज ना हो जाए, लोग मुझे देखने ना लग जाए, है ना। और ओनर के साथ ही मैं जाता था, उनके साथ ऐसा टाइप था कि 1 महीना तक ही विल डू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इट वाज बिल्ट इन द सिस्टम कि उनको दैट्स हाउ वी विल पे। और 100,000 हमने नहीं पे किया था बिकॉज ऑफ दैट कि एक बार वो ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रेनिंग खत्म हो जाए 1 साल की, उसके बाद वी विल पे। दैट्स हाउ द एग्रीमेंट वाज बीन ड्राफ्टेड। तो वो आता था 7 बजे, 2 बजे जाता था, तो मैं 1 घंटा पहले आता था उससे, 6 बजे रोज। हाँ वो 2 बजे जाता था, फिर मैं अपना 2 बजे से अपना टाइम स्टार्ट करता था। वही प्रेसिडेंट था, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट नीचे, किसी को पता नहीं, पहले नहीं था कि भाई नए ओनर हैं, नए ओनर हैं, क्या होगा, चल भी पाएगा, इसको आता भी होगा कि नहीं, क्योंकि दे हैव सीन ओनली हिम फॉर द लास्ट 45 ईयर्स एंड दैट्स द रीज़न कि वो नहीं चाहता था कोई और किसी को पता लगे। तो ऐसे ऐसे करके वी स्टार्टेड। तो फिर स्मूथ हो गया उसके बाद? नहीं स्मूथ, चैलेंजेस तो बहुत होते हैं ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक काम इसने किया था 6 महीना पहले, वो डाई टूट गई। अच्छा। फिर वो वापस आई, उसका लॉसेस होना था 30-40 हज़ार। हाँ फिर ऐसे ऐसे करके उसको रिकवर किया। तो फर्स्ट ईयर वॉज वेरी हम्पी बिकॉज ऑफ द चेंजेस, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो लर्निंग एंड यू नो आई हैड टू अंडरस्टैंड हाउ ही वॉज रनिंग द कंपनी द सेम वे आई शुड हैव ऑल दोज। सो दैट वॉज द जर्नी टू स्टार्ट। फर्स्ट ईयर कैसे भी करके निकला फिर दूसरा, फिर जब भी ना क्या किया मैंने कि जैसे जैसे मेरे पास 100,000 या 200,000 आता था ना, मैं एक कंपनी खरीद लेता था। अच्छा। हर साल नई कंपनी? 1 या 2 कंपनी जरूर खरीदता था। हाँ मेरा काम था ये एक्वायर करना। हाँ तो मैंने जैसे कि ये किया, फिर एक CM मशीन सर्विसेज है वो खरीदा, फिर फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में सिमिलर स्ट्रक्चर है, फिर मैंने एक और मॉडर्न बुचर सप्लाई था वो खरीदा, फिर एक क्या कहते हैं एक कॉलेज है नॉर्थ अमेरिकन ब्रांच, नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस कॉलेज फॉर साइंसेज, प्राइवेट करियर कॉलेज है वो खरीदा। अच्छा कॉलेज भी? हाँ उसके बाद फिर ऐसे होटल एक ये बहुत कुछ किया। तो अभी कितनी कंपनी आप खरीद चुके हैं? तो कुछ तो अब मैं ये कर रहा हूँ, बट 14 कंपनी है। 14 कंपनी स्लोली, कोई स्टार्टअप है, कोई ट्रेडिंग में है, कोई अदर प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी हैं जो डाइवर्स एरियाज में। हाँ वेरी डाइवर्स। उसका रीज़न क्या है ना, यही पेंडेमिक, पता नहीं था कि आएगा, बट इट हैज़ रियली हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ, जैसे ऑयल एंड गैस में मेरी एक कंपनी है रीजेनेसिस जो कि नहीं अच्छा कर रही है फॉर द लास्ट 6 मंथ, बिकॉज ऑयल का प्राइस क्रैश हो गया, अब धीरे धीरे उठ रहा है। तो डिफरेंट सेक्टर्स में है ऑल टुगेदर। तो उससे क्या होता है कि कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ नहीं अच्छा कर रहा है, तो ऑल टुगेदर वी कैन कोलैबोरेट, सर्वाइव कर सकते हैं। हेल्थ केयर वाला हैज़ डन वेल, इज गोइंग टू डू मच बेटर because it's now for the next 10 years it will be healthcare. So we are investing on that to find something, you know. So a lot of sectors we have, and we want to grow in that field. In terms of that, we will have diverse kind of portfolio. और अभी भी है, और अभी भी ना सक्सेसफुल नहीं है। हाँ उसका रीजन क्या है, अभी तो स्टार्ट ही किया है, मतलब ऐसा हर समय एक्चुअली जब आप, मुझे लगता है कि जब आपको लगे ना कि आप सक्सेसफुल हो गए हो, यानी सक्सेसफुल एंड यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, तो आपकी जो अंदर की इंस्पिरेशन है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो मुझे लगता है कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, हमेशा। एंटरप्रेन्योर को कभी नहीं होगा, कभी नहीं होना चाहिए, वो रिटायर नहीं करेगा। अगर उसके पास एक है ना तो शायद वो रिटायर कर जाएगा, लेकिन अगर आपके पास बहुत डाइवर्स है ना, आपके पास रोज नए चैलेंज आएंगे, हाँ डिफरेंट चैलेंज आएंगे, और वो
वो आपको एक्टिवेट करेंगे कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करने के लिए, समथिंग टू फाइंड सॉल्यूशंस एंड यू नो दैट काइंड ऑफ। और मैंने क्या किया, तो मैंने पहले ओलंपिक समझ लिया कैसे चलता है, और फिर मैंने एक जनरल मैनेजर, अभी पॉल है, उसको चलाने दे दिया। अनलेस एंड अनटिल देयर इज एनी इश्यूज डोंट कॉल मी, ठीक है, ऑल्दो वो हर समय करता है बट स्टिल। बाकी वैसे ही किया मैंने, सारे कंपनी जितने भी है ना, सब में आइदर एक डायरेक्टर है या CEO है या जनरल मैनेजर है या somebody एज ए हेड, जो कि वो चलाता है। फाइनेंस में अपने पास रखता हूँ, क्योंकि दैट इज द कोर फॉर द बिजनेस। विदाउट दैट you know, rest operations and everything, you don't need to, you will know, right, at the end of the day, where you can see. So that's how I have structured my whole this thing. तो ट्रस्टफुल और ट्रस्टवर्दी आपके ऐसे टॉप के जो कुछ एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स वगैरह, वो होना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय मिलना सबसे मेहनत का काम है किसी भी बिजनेस में। आपको अच्छा एम्प्लॉय मिलना ना, ये बहुत बड़ा, ये लक है, ऐसा लगता है ना। ये बहुत ही चैलेंजिंग है कि आपको कोई अच्छा बंदा मिल जाए जो कि आपके साथ चले, अंडरस्टैंडिंग हो, उसी लेवल पे सोचता हो जिस लेवल पर आप सोच रहे हैं ना। बस ये मेरा एम है कि एवरीबॉडी शुड बी गेट वेल्दी, यस, एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी हमारे साथ गुजार दी, तो बुढ़ापा उनका अच्छा से जाना चाहिए। दैट्स व्हाट इज वेरी गुड थॉट, इट्स अ वेरी गुड थॉट कि आप चाहते हो कि जो एम्प्लॉइज हैं आज वो कैसे आगे वेल्थी बने। बिल्कुल। अगर उनको आपका ये विजन समझ में आ रहा है कि हमारी कंपनी का ओनर ही हमारी भलाई के लिए, और हम कल को हम अच्छे पोजीशन पे, मतलब अच्छे वेल्थ के साथ रिटायर हो सके, वो सोच रहा है, तो व्हाई वुड दे वांट टू लीव यू? एब्सोल्युटली। सो दिस इज व्हाट द आइडिया इज। दैट्स वेरी गुड आइडिया। तो होपफुली देखिए। एक क्वेश्चन जो मुझे ना बहुत लोग पूछते हैं चैनल पे, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि किसी की, जैसे आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, उनसे गाइडेंस लेंगे, उनके क्या थॉट प्रोसेस है इस मामले में। जैसे ये लगता है कि इंडियंस, हम भी इंडिया को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, कई लोगों को लगता है यार तुम इंडिया छोड़ के चले गए और इंडिया में तो टैलेंट बचा नहीं, और यू नो हाउ, व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट, कि आपको लगता है कि इंडियंस बेशक इंडिया से छोड़ के बाहर कंट्रीज में काम कर रहे हो, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इंडिया का ही फायदा होता है?